स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। भारत ने चुपके चुपके ये किसे शामिल कर लिया है अपनी सेना में, और क्यों ये बताया जा रहा है कि चीन के J20 का काल है और ये उसकी पूरी प्लानिंग को तबाह कर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से चुपके चुपके ही सही भारत चाइना के हर चाल का काट ढूंढता जा रहा है। और सबसे अजीब बात, ये किसने दिया है भारत को, ये नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने चाइना के साथ एग्रीमेंट करके मोंगला पोर्ट को देकर भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हालांकि कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं जिसमें तीस्ता की भी बातचीत हुई है। चीन ने इस प्रोजेक्ट में पूरी क्षमता से बांग्लादेश का मदद करने की भी बात कही है। हालांकि ये वैसे प्रोजेक्ट हैं, तीस्ता का हो या मोंगला पोर्ट हो, जिनको लेकर भारत बहुत चौकन्ना रहता है। और ये कहीं न कहीं भारत की नजरिए से देखें तो थोड़ी असहज करने वाली जरूर है, क्योंकि ये चिकन्ने के पास है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब तक इसकी पहुंच हो जाएगी चाइना की। इसलिए भी भारत ये पसंद नहीं करता रहा है। भारत हमेशा से चाहता रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट में भारत ही शामिल रहे, लेकिन बांग्लादेश जानबूझकर ऐसा कर रहा है। पर बांग्लादेश के अंदर कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो उन्हें समझा रहे हैं कि देखो भाई, अभी तो तुम्हें गंगा जल संधि करनी चाहिए। 1996 में हुई संधि इसी साल दिसंबर में खत्म होने वाली है और इस संधि को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को जरूरत है इस संधि के आगे बढ़ाने की, पानी के बंटवारे की, न कि भारत को जरूरत है। बांग्लादेश में बाढ़ के समय भी गंगा से दिक्कत है और सूखे के समय भी दिक्कत है। इसलिए भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश को पहले ये समझौता करना चाहिए, ये कहा गया। हालांकि बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से चाइना ने कई सारे मदद के वादे किए हैं, जैसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से कहा है कि उनका देश विदेशी दखल को नकारने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में ढाका का समर्थन करेगा। अब विदेशी दखल में किस किस का दखल हो सकता है? क्या ये भारत के दखल की बात कर रहे हैं, भारत के प्रभाव की बात कर रहे हैं, या अमेरिका? अभी अमेरिका के सर्जियो गौर, जो कि एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट न सुनकर मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन इस ट्वीट में क्या है, ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये हैं त्रिवेदी जी, जो इस वक्त एम्बेसडर हैं बांग्लादेश के अंदर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही गुणी इंसान हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है और ये दोनों देशों के बीच में बातचीत और चीजों को समझने में बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाली है। तो इनके बारे में ये ट्वीट करते हैं कि मेरी इनके साथ मुलाकात हुई और हम लोग बांग्लादेश में मिलकर साथ काम करेंगे और एक दूसरे का सहयोग बढ़ाएंगे। हालांकि किस बारे में ये कह रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश के आसपास अमेरिका भी एक्टिव है और इसी चीज को शायद ये दिखाना चाहते हैं कि विदेशी दखल को हम कमजोर करेंगे। बांग्लादेश हमारा दोस्त है, जिनपिंग ये कह रहे हैं। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन बांग्लादेश से दोस्ताना संबंधों की दिशा पर चाइना अपने वादे को नहीं छोड़ेगा। बांग्लादेश का भरोसेमंद दोस्त, अच्छा पड़ोसी और अच्छा साझेदार रहेगा। यात्रा के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट भी डाल दिया गया, जिसमें ये देखने को मिला कि बांग्लादेश ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया। लेकिन अब मैं ये बांग्लादेश की कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ? चाइना बहुत लंबे प्लान पर काम करता है और चाइना इस प्लान पर काम करता है कि भारत को कैसे घेरा जाए। एक तरफ ग्वादर पोर्ट, दूसरी तरफ मोंगला पोर्ट, तीसरी तरफ श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या पूरा कर रहा है चाइना? हो सकता है शायद पूरा कर रहा हो, लेकिन ऐसा है ना, चाइना के सपने बड़े बड़े होते हैं और बाद में चाइना के सपने बिखर जाते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। भारत के पास भी नहले पे दहला है और ये भारत हमेशा इस्तेमाल करता है अचानक से चौंकाने। अभी क्या सीन हुआ है, अभी अचानक से देखने को मिला कि चाइना और पाकिस्तान में एक डील की बातचीत चल रही है और वो डील है J20 को लेकर पाकिस्तान चाहता है कि उसे हर हाल में J20 मिल जाए। अगर उसे J20 मिल जाएगा तो उसे लगता है कि वो अजेय हो जाएगा और उसके सामने कुछ भी नहीं बचेगा, भारत पर कहीं भी हमला कर देगा, कहीं भी हमला करके निकल जाए। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश ये सोच रहा है कि J10C ने कथित तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो हम J10C खरीदेंगे बांग्लादेश से। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना की एक वीडियो जारी हुई है, वायु शक्ति 2026 अभ्यास। इस वीडियो में एक शक्तिशाली लंबी दूरी के एयर सर्विलांस रडार को दिखाया गया है, जिसके बाद कई सारे लोगों का ध्यान गया है, खास
तौर पर एक्सपर्ट्स का रडार के खास एंटीना डिजाइन और बनावट के आधार पर कहा जा रहा है कि ये सिस्टम कोई और नहीं बल्कि नेबो यूएम है। और ये नेबो यूएम है, जैसे ही ये खबर आई वैसे ही बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए हैं। क्यों? पहली बात तो ये भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर इस रडार को लेकर कुछ भी नहीं कहा है और न ही ये कहा है कि ये हमारे सर्विस में आ चुका है, लेकिन जो क्षमता और रणनीतिक भूमिका निकल कर आई है, दिलचस्पी बढ़ने लगी है। नेबो यूएम एक मोबाइल 3D वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सर्विलांस रडार है। पहियों वाले हाई मोबिलिटी चेसिस पर लगे इस रडार को तेजी से तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्म सर्विलांस रडार के उलट जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं, नेबो यूएम VHF वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है। VHF बैंड का उपयोग करने के कारण ये रडार स्टील्थ लड़ाकू विमानों को काफी आसानी से पकड़ लेता है। ये रडार पारंपरिक लड़ाकू विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को लगभग 600 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करने में सक्षम है। स्टील्थ विमानों के मामले में भी ये 250 किलोमीटर से अधिक दूरी से ही खतरे को भांप सकता है। ये रडार न केवल टारगेट की स्थिति को बताता है बल्कि ये पूरी तरीके से 3D ट्रैकिंग पर भी नजर देता है। इसे बहुत कम समय में भी कहीं भी तैनात किया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर जल्दी से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये अकेले या S-400 के साथ जब इसे जोड़ दिया जाए तो ये एक नेटवर्क में जुड़कर काम कर सकता है। अब सवाल ये है कि नेबो यूएम जो कि एक अर्ली वार्निंग और सर्विलांस रडार है, न कि फायर कंट्रोल रडार। हालांकि ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को सीधे गाइड करने के लिए जरूरी सटीक जानकारी दे सकता है कथित तौर पर, लेकिन ये लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में अहम भूमिका निभाता है। एक बार जब ये लंबी दूरी पर किसी स्टील्थ विमान की मौजूदगी का पता लगा लेता है या संकेत देता है तो ये टारगेट की लोकेशन को आगे की ट्रैकिंग और कार्रवाई के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग रडार, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, फाइटर जेट, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तक पहुंचा सकता है। चीन ने पहले ही बड़ी संख्या में J-20 स्टील्थ फाइटर को ऑपरेशन करने के लिए तैनात कर दिया है और J-35 स्टील्थ फाइटर को भी ऑपरेशन में लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम। ऐसे में उम्मीद है कि पाकिस्तान J-20 या J-35 हासिल करेगा। भारत के उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर स्टील्थ फाइटर जेट आ सकते हैं और ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी था ये रडार। अब सवाल, किसने दिया ये रडार? ये रडार रूस ने कथित तौर पर बनाया है और हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब ये दिख रहा है वीडियो में तो माना जा रहा है कि हो सकता है रूस से भारत ने इसे खरीदा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत और रूस के बीच में रिश्ते किस तरीके के हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।